नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश बुक रेडियन से चैप्टर 13 माई शैडो का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको हमारे चैनल के बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे भी अवश्य देखें और उसमें आपको क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा माई शैडो पोएम का अध्ययन करते हैं। माई शैडो, इसका हिंदी में अर्थ होता है मेरी परछाई या मेरी छाया। माई शैडो एक पोएम यानी कविता है तथा इस पोएम के लेखक हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इस पोएम के माध्यम से हम यह जानेंगे कि ये जो लेखक हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, उनका शैडो के विषय में क्या विश्लेषण है। क्योंकि आप सभी अपनी शैडो यानी परछाई, छाया या प्रतिबिंब से तो परिचित ही हैं, परंतु इस पोएम के माध्यम से हम शैडो के बारे में लेखक के नजरिए को भी जानेंगे तथा पोएम रीडिंग्स के साथ साथ ही हम आपको इसमें प्रयुक्त सभी टॉप वर्ड मीनिंग्स को भी लिखवाते चलेंगे। सो आप पेन और पेपर साथ में ले लीजिए। फिर अंत में इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्नों का भी हम हल करवाएंगे, पिछले सभी वीडियो की तरह ही। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस पीले वाले बॉक्स वार्मर में देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। वार्मर में लिखा गया है, हैव यू एवर सीन योर शैडो? क्या आपने कभी अपनी परछाई देखी है? व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट? आप इसके बारे में क्या नोटिस करते हैं? सेकंड में है, इज योर शैडो ऑलवेज ऑफ द सेम लेंथ ऑन डिफरेंट टाइम ऑफ द डे? क्या आपकी छाया दिन के अलग अलग समय पर हमेशा समान लंबाई की होती है? तो यह आपको सोचने के लिए दिया गया है अपने शैडो, अपनी परछाई के बारे में, कि आप क्या सोचते हैं, खुद से कंपैरिजन करें। अब पाठ में आगे बढ़ने से पहले इस वार्मर के कुछ टॉप वर्ड मीनिंग हैं, उन्हें आप लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। एवर, एवर मीन्स कभी, सीन मीन्स देखा, शैडो मीन्स परछाई या छाया, नोटिस मीन्स ध्यान देना, अबाउट मीन्स के बारे में, ऑलवेज मीन्स हमेशा, सेम मीन्स बराबर, लेंथ मीन्स लंबाई, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। चूंकि आप देख सकते हैं कि बुक में एक आदमी का चित्र बनाया हुआ है और उसके पीछे उसकी परछाई है जो उससे काफी लंबी दिख रही है। अक्सर हम लोग यह देखते हैं कि सुबह और संध्या के समय में हमारी परछाई जो होती है काफी लंबी होती है, दोपहर में हमारी परछाई जो होती है वह काफी छोटी होती है तथा रात्रि में हमारे शरीर का परछाई बनता ही नहीं है। अगर हम प्रकाश में जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा परछाई बनती है, यानी हम सूर्य के प्रकाश के जिस तरफ मुखातिब होते हैं हमारा शैडो उसके विपरीत तरफ में बनता है। तो यह शैडो यही होता है हमारी परछाई। तो हम लोग अब पाठ को पढ़ते हैं। पाठ में फर्स्ट पैराग्राफ में है आपको, आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। मेरे पास एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। और उसका क्या उपयोग हो सकता है जो मैं देख सकता हूँ उससे कहीं अधिक है। इससे पहले हम लोगों ने पाठ में बहुत सारे वर्ड मीनिंग लिखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखिए और वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए। इसमें दो वर्ड है जिसको मैं लिखा दे रहा हूँ। लिटिल, लिटिल मतलब होता है छोटा, मोर, मोर मतलब होता है अधिक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम लोग चलते हैं। अब सेकेंड पैराग्राफ में कह रहा है, ही वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप द हेड। वह एड़ी से लेकर सिर तक मेरे जैसा ही दिखती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। और मैं जब अपने बिस्तर पर सोने जाता हूं तो मेरी परछाई मेरे ऊपर कूद जाती है, यानी मुझसे पहले सो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब आप सो जाते हैं तो परछाई भी वहीं आपके साथ रुक जाती है, दब जाती है, यानी परछाई नहीं बनती है। यहाँ कुछ टॉप वर्ड है। हिल्स, हिल्स मतलब होता है एड़ी, जंप, जंप मतलब होता है कूदना, बिफोर मतलब होता है पहले। अब थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज वे ही लाइक टू ग्रो। उसके बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि वह जिस तरह से बढ़ना पसंद करती है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। मतलब जिस तरह से बच्चे बढ़ते हैं धीरे धीरे, उसी तरह परछाई भी बढ़ती जाती है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टेलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंडियन रबर बॉल से तुलना किया गया है। जिस तरह रबर बॉल काफी उछाल मारती है, उसी तरह सुबह के समय तथा संध्या के समय भी आपकी परछाई काफी लंबी हो जाती है। एंड ही समटाइम गेट्स सो लिटिल दैट देयर्स नो ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी वह इतनी छोटी हो जाती है परछाई कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। ठीक है, इसके टॉप वर्ड मीनिंग कुछ लिख लीजिए। फनिस्ट, फनिस्ट मतलब होता है मजेदार। ग्रो मीन्स होता है उगना या उठना। प्रॉपर, प्रॉपर मतलब होता है उचित
शूट्स अप मतलब होता है तेजी से बढ़ना। रबर बॉल का मतलब होता है रबड़ का गेंद। गेट्स मीन्स जाता है। अब इस चौथे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वाज अप। एक सुबह की बात है जब सूरज नहीं निकला था तब मैं जगा। लेखक कहते हैं कि एक सुबह की बात है जब सूर्योदय नहीं हुआ था उसके पहले ही मैं जग गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। मैं जब सुबह बिस्तर से उठा तो देखा कि वो जो बटर कप फूल है यानी पीले कलर का जो फूल है ओस की बूंदों से भरा पड़ा है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। मतलब लेकिन मैं सुबह तो उठ गया था मगर मेरी आलसी सा परछाई जो है वो अभी सो ही रहा है। इसमें के कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है। शाइनिंग ड्यू, शाइनिंग ड्यू का मतलब होता है चमकती ओस। बटर कप का मतलब होता है बटर कप फूल जो पीला रंग का होता है। आरंट मतलब होता है कुख्यात। स्लीपी मतलब होता है निंद्रालु। अब इसी पैराग्राफ के 2 लाइन अगले पेज में है उसे भी पढ़ते हैं। चौथे पैराग्राफ के इन 2 लाइनों पर ध्यान दीजिएगा जो इधर दिया हुआ है। लिख रहा है हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वाच फास्ट स्लीप इन बेड। यानी वो जो मेरा शैडो है वो घर पर ही रहता है लेकिन जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझसे पहले ही सो पड़ता है। इस पोएम के लेखक हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। वस्तुतः यह कवि जो हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, इनका मानना है कि हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे हमारे साथ ही चलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस 13 चैप्टर के पोएम को खूब अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करते हुए पढ़ा। अब आगे हम इसके अभ्यास प्रश्नों को बनाएंगे, सो आप कहीं जाइएगा नहीं। आपको ये हमारा वीडियो प्रस्तुति कैसा लग रहा है? अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें यह बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो आइए अभ्यास प्रश्नों को बनाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आंसर है थिंक एंड टेल। सोचिए और बताइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक दें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फनीस्ट थिंग अबाउट द स्पीकर्स पोएट्स शैडो। इस वक्ता यानी कवि की छाया के बारे में सबसे मजेदार बात क्या है? तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द वे ही लाइक्स टू ग्रो, जिस तरह से वह बढ़ना पसंद करता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड वन मॉर्निंग बिफोर द सनराइज। सूर्योदय से एक सुबह पहले क्या हुआ था? तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द शैडो वाज नॉट एनीवेयर, मतलब छाया कहीं नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन है डज द स्पीकर शैडो ऑलवेज रिमेन्स द सेम। क्या वक्ता या लेखक की परछाई हमेशा एक जैसी रहती है? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं, एक जैसी नहीं रहती है, वह दिन में बदलती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि निम्नलिखित कथन में सही या गलत कौन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर शैडो जंप्स आफ्टर हिम When he jumps into his bed। जब वह अपने बिस्तर पर सोता है तो लेखक की परछाई उसके पीछे पड़ जाती है, तो ट्रू है, टी लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है एट टाइम्स द स्पीकर शैडो इज टॉलर देन हिम। कई बार वक्ता की परछाई उससे भी लंबी हो जाती है, तो सही बात है, ट्रू लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है स्पीकर शैडो ऑलवेज फॉलो हिम। वक्ता की परछाई हमेशा उसका पीछा करती है, यह भी सही बात है, इसको भी लिखेंगे ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है द स्पीकर शैडो वाज वेरी एक्टिव। वक्ता की परछाई बहुत सक्रिय थी, सही बात है, टी लिखेंगे। यानी इसमें के चारों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, सही हैं। अब अगला क्वेश्चन है थिंक एंड राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक दें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द शैडो ऑफ द स्पीकर्स डू। वक्ता यानी लेखक की छाया क्या करती है? तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द शैडो गोज इन एंड आउट विथ द स्पीकर्स, मतलब परछाई जो है स्पीकर यानी लेखक के साथ बाहर चला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द शैडो ग्रो। छाया कैसे बढ़ती है? तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा द शैडो ग्रोज द वे ही लाइक टू, मतलब छाया वैसे ही बढ़ती है जैसे वह पसंद करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर कॉल हिज शैडो लेजी। वक्ता अपनी परछाई को आलसी क्यों कहता है? इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा इन अर्ली मॉर्निंग ही डज नॉट गेट अप विथ हिम, मतलब सुबह सुबह वह उसके साथ नहीं उठता है, इसीलिए कहता है उसे लेजी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 to 60 वर्ड, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देना है। यह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द शैडो ऑफ द स्पीकर्स बिहेव,
मतलब वक्ता की छाया कैसे व्यवहार करती है। डज योर शैडो ऑल्सो बिहेव सिमिलरली, क्या आपकी परछाई भी ऐसा ही व्यवहार करती है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द स्पीकर शैडो बिहेव वेरी फनीली, समटाइम इट ग्रोज वेरी स्लो, इट ग्रोज वेरी फास्ट, समटाइम्स नॉट ग्रो एट ऑल। यस इट इज राइट, माई शैडो ऑल्सो बिहेव लाइक दिस द स्पीकर्स। अब सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डज द स्पीकर कॉल हिज शैडो द फनीस्ट थिंग, मतलब वक्ता अपनी परछाई को सबसे मजेदार चीज क्यों कहता है। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा द स्पीकर कॉल्स हिज शैडो द फनीस्ट थिंग बिकॉज इट लाइक्स टू ग्रो इफ इट्स ऑन वे, समटाइम इट shoots up taller like an Indian rubber ball, sometimes it gets so little that there's none of it could be seen। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है why do you think the shadow of the poet did not accompany him before the sunrise, explain, मतलब आपको क्या लगता है कि सूर्योदय से पहले कवि की छाया उसके साथ क्यों नहीं थी, समझाएं। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा द शैडो ऑफ ए पर्सन ग्रो अकॉर्डिंग टू द लाइट, before sunrise there is dark, in darkness the shadow cannot grow, so the shadow of the poet did not accompany him before the sunrise। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आई लाइक द प्रेजेंटेशन ऑफ द शैडो इन द पोएम, द वे इफ ग्रोज टॉलर एंड द वे इट ग्रो स्मॉलर एंड दिस appears at all amuse me। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है वर्ड स्टडी, लुक एट दिस वर्ड, इन शब्दों को देखें। यहाँ लिखा है कुछ शब्द और उनमें एडजेक्टिव लगा के उनका विशेषण बनाया गया है। जैसे यहाँ एक वर्ड लिखा गया है फनी, फनी का मतलब होता है मजेदार, इसका विशेषण बनाया गया है एडजेक्टिव फनी और फनिस्ट। दूसरा है लिटिल, लेस, लेटेस्ट, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेस मतलब कम, लेस्ट मीन्स कम से कम। उसी तरह हम लोगों को एडजेक्टिव का प्रयोग करके में कुछ वर्ड हैं और कुछ नहीं है, जो नहीं है उनको हम लोगों को एडजेक्टिव का प्रयोग करके लिखना है। लिखा है कंप्लीट द टेबल विथ सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विशेषणों की उपयुक्त मात्रा के साथ तालिका को पूरा करें। तो यहाँ इस बॉक्स में लिखा हुआ है स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा, उसके बाद लिखा है स्लोअर, उसके बाद लिखेंगे स्लोवेस्ट। यहाँ लिखा है अर्लियर, इसके पहले लिखेंगे अर्ली, अर्ली का मतलब होता है पहले पहल, उसके बाद लिखेंगे अर्लीस्ट। उसके बाद है यहाँ फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज, इसको लिखेंगे फास्टर, फास्टेस्ट। उसके बाद लवली, लवली का मतलब होता है सुंदर, लिख लेंगे लवलियर, लवलीएस्ट। उसके बाद है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब भी होता है सुंदर, तो लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से इस 13th चैप्टर माई शैडो का अध्ययन हम लोगों ने किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।